ज्ञान की मूर्ति, हे पतिव्रता स्त्री, हे माँ सती, आपके चरणों में सीता प्रणाम करती है। हे मैया, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माँ सती प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माँ सती प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम करती है माँ, आप मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना। पधारो। आज सीता ने प्रणाम किया और विश्व की दूसरी माँ हूं मैं। विवाह के पहले इन्होंने माता गौरा को प्रणाम किया था। जब सीता माता गौरा के सामने गई तो गौरा भी वंदना करने लगी। और जब सीता गौरा की वंदना कर रही है तो गौरा सीता की वंदना कर रही है, तो आशीर्वाद कौन दे? विचारणीय बात है। सीता ने कहा जय 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 गिरिराज किशोरी, तो माता गौरा जय महेश मुखचंद्र चकोरी। इन्होंने कहा जय गजबदन खड़ानन माता, आप गजबदन और खड़ान की माता हैं। तो गौरा ने कहा आप तो जगत जननी दामिनी दुति गाता, आप तो जगत की माँ है। दोनों ने आपस में परस्पर बात किया। बोले अगर सीता ने गौरा की वंदना की, गौरा की वंदना सीता ने की, सीता की गौरा वंदना ने की, तो बोले बीच में कौन आवे? तो गौरा ने एक निर्णय लिया, एक संत को बीच में डाला आशीर्वाद देने के लिए। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मन। लेकिन मैं क्या तेरी वंदना कर सकती हूँ? आपने जब एक नारी हो गई, ऐसे महापुरुष की पत्नी हो गई, और आपने मुझे माँ कह करके संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद आपने मुराद की कांक्षा की। हम आशीर्वाद देंगे बेटी के द्वारा कि संसार में सीता नारी जगत की शिक्षा है। हम तो केवल पतिव्रता हैं, लेकिन सीता नारी जगत की शिक्षा है, और सीता पर हमें गर्व होता है। और आज ये कहूंगी कि अगर ये नारी न होती तो कुछ भी न होता, न ये संसार होता, न ये आसार होता, अधूरे ही रहते ये नाते जगत के, वो निराकार प्रभु भी न साक्षात हो। बा बेटी माँ के पास किया आशीर्वाद, सदा सौभाग्यवती रहो। दूसरा,
बेटियों को भेंट प्रदान किया जाता है। हम तपस्विनियों के पास, संतों के पास क्या है तुम्हें देने के लिए? लेकिन हाँ है, आप जो ये वस्त्र आभूषण पहन करके अयोध्या से आई हैं, 14 वर्ष का वनवास है और 14 वर्ष अवधि तक हो सकता है ये वस्त्र आपका साथ न दे, इसलिए हम ये दिव्य वसन भूषण पहराना चाहते हैं। ये वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अवन सुहाए। इन भूषणों का प्रभाव है, ये जितने पुराने होंगे बेटी उतने नए होंगे। ऐसा क्यों? मृतलोक में तो प्राणी नया होकर के आता है, व्यासी और पुराना होके जाता है। चाहे वस्त्र हो या जीव, सब पुराने होते हैं। ये नाशवान शरीर है, लेकिन ये हमारे वस्त्र नाशवान नहीं, ये नित्य नए नूतन, जितने पुराने होंगे उतने नए होंगे। इसका कारण है ये वस्त्र मृतलोक के नहीं, ये वस्त्र देवलोक के हैं। एक रोमांच नाम के राजा थे जिन्होंने जीवन में सब कुछ दान दिया। लोग दान क्यों देते? जो यहाँ दान करता है उसको वहाँ मिलता है, मृत्यु होने के बाद दान मिलता है। राजा ने हाथी दिया, घोड़े दिया, दौलत दिया, धन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने जीवन में अन्नदान नहीं किया। और जब उसकी मृत्यु हुई, उसको सारे सुख मिले लेकिन उसको भोजन नहीं मिला। वहां से पूछा स्वर्गवासियों से कि हमें सारे सुख मिल रहे हैं, भोजन क्यों नहीं मिल रहा? बोले आपने अन्न का दान किया ही नहीं। अन्नदान बहुत जरूरी है, अन्नदान करना चाहिए। कोई भी अतिथि ब्राह्मण भूखा यदि आता है, आप दान देती हैं, तो उसका आपका बेटा, आपका पति प्रदेश में भी है तो उसको भूख कभी भूखा नहीं सोएगा। ये प्रमाण है, ये सत्य है। इसलिए दान देना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। तो बेटी सीता, अंत में स्वर्गवासियों ने कहा कि तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। बोले तो मैं क्या करूं? बोले तुम्हारा जो धन दौलत है तुम्हारे बेटों ने ले लिया, तुम्हारा केवल पार्थिव शरीर पड़ा है, यानी मृतक शरीर पड़ा है, वही है तुम्हारा। राजा अपने मृत शरीर के पास आया, रोने लगा कि मैं क्या करूं। ये कहा कि मेरे पति आए, देखा राजा बड़ा तेजवान है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? तो मेरे पति के पूछने पर उन्होंने सारी कथा बताई। तो मेरे पति ने एक उपाय बताया कि जो दिव्य वस्त्र भूषण जो तुमने दान दिया था, जो देवलोक से तुम्हें मिले हैं, वो हमें दे दो, उसके बदले में हम तुम्हें अन्न देते हैं। तुम अन्न से दान करा दिया, उसको अन्न मिलने लगा, तब से भूषण और ये वस्त्र हमारे पास है। और ये दो लोग की बेटियों के लिए ही तो है, इसलिए हम तुम्हें। हेलो हेलो, और आप हैं? ये रही बात ये वस्त्रों की। अब शिक्षा मैं तुम्हारे लिए दी। तुम तो है प्राण प्रिय राम, राम तुम्हें प्राणों से प्रिय हैं। लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि नारी का जीवन पति से इस प्रकार से जुड़ा है कि जैसे जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे सिया पुरुष बिन नारी। नारी के जीवन में एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी को कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, न तीजा न कोई व्रत, कोई व्रत न करे, केवल एक व्रत करे, अपने पति के चरणों की सेवा। क्योंकि पति ही व्रत, पति ही सुखद, पति ही प्राणाधार और पति सेवा ही नारी का सदा मोक्ष का द्वार। नारी केवल पति की सेवा कर ले, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वचन से अगर जो नारी अपने पति की सेवा करती है तो विश्व में किसी की ताकत नहीं जो उसके सुहाग पर किसी प्रकार की आंच आ जाए। अपना पति वृद्ध रोग जिम जड़ धनहीना, चाहे वृद्ध हो चाहे रोगी हो। लोग कभी कभी अंधा पति है तो सोचते कौन देख रहा है, चाहे जो करे,
लेकिन अगर वो नहीं देख रहा है तो जगतपति देख रहा है। कभी भी ये न सोच रहे कि हमारा पति अंधा है, कोढ़ी है, गरीब है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन परमात्मा करेगा। ऐसे पतिकर की अपमाना नारी पाव यमपुर दुखनाना, यमपुर में नारी करोड़ों दुख पाती है। बेटा, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। जग पतिव्रता 4 विद्याही, नारी स्वभाव संत कविताई। उत्तम प्रकार की पतिव्रता वो है जो उत्तम के असबस्मन माही, सपने आन पुरुष जग नहीं। स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करते, वो उत्तम प्रकार की पतिव्रता है। दूसरी, माधव परी पति दे कई कई से, माता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम प्रकार की यानी दूसरे प्रकार की पतिव्रता वो नारी है पर पुरुष का दर्शन करती है, लेकिन सगे भाई, सगे पिता और सगे पुत्र के रूप में। और तीसरी प्रकार की पतिव्रता वो है मुझे गुणराई, सौन कृष्ण के सुत सकाई। तीसरी प्रकार की पतिव्रता नारी वो है कि धर्म को, कहीं आना है, जाना है, कहीं जाना है, भाई मजबूरी है जाना, तो अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को बचा करके जो नारी हर जगह आती जाती है, वो तीसरे प्रकार की है। और चौथी प्रकार की विनय अवसर भय तेरा जोई, ज्ञान हुआ तब नारी जग सोई। चौथी प्रकार की नारी होगी भय के द्वारा भी, कि अगर मैंने ऐसा कार्य किया तो मेरे पति जान जाएंगे तो काट डालेंगे, घर से निकाल देंगे, मेरे ससुर जान जाएंगे, मेरी सास जान जाएगी अगर मैंने कोई अनैतिक कार्य किया। अगर भय के द्वारा भी अगर वो अपनी मर्यादा बचा लेती है तो वो चौथे प्रकार की है। और इसके बाद निकृष्ट प्रकार की औरतें आती है। कौन सी? पतिवंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो पति के रहते हुए, पति है परदेश चला गया, घर में अकेली है, खूब खाया, बदरा लहरा, आनंद किया, कि पति तो प्रदेश में है, अपने पति के न रहने पर अपने पति को छोड़ से पराये पुरुष से प्रेम करती है। क्षण सुख लागे जन्म सत खोटी, क्षण सुख के लिए इतना बड़ा पाप अपने जीवन में डाल। तो ऐसे नारी के लिए कहा जाता है जो पति वंचक पर पति रत करई, पति के रहते हुए पराये पति से, पराये पुरुष से जो प्रेम करती है, ऐसी नारी रो रो नरक कोटि सत परई, 100 करोड़ वर्ष तक रो रो नरक में बात करती है। बिन समनारी पतिव्रत धर्म छाड़ चल गए। पतिव्रत के धर्म को छाड़ करके पति के साथ छल, प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो ये पाए करुणाई। नारी पति के प्रतिकूल, पति का प्रतिकूल का अर्थ है सीधा वाला अर्थ। इसके तो विद्वानों ने अनेकों अर्थ निकाले, लेकिन जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है वो सत्य कहा जा रहा है। बहुत सी नारियां होती है, कहती है कि यार जो बच्चों की माँ है पराये पुरुष के साथ चले गई बच्चों को छोड़ करके, यानी अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के साथ परिवार त्याग के चली गई। तो याद रखिए, जो नारी पति प्रतिकूल जाती है, पति को छोड़ जाती है, वो जवानी में विधवा हो जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, अब विधवा होए पाए तरुणाई, वो दूसरे अवस्था में, जिस जन्म में उसने पति को धोखा दिया, उसी उम्र में वो विधवा हो जाएगी। ये मैं नहीं, ये शास्त्र कहता है। हेलो, ये आ गए मुकेश। कहते हैं कि नारी जीवन में, अरे अपने पति को परमात्मा मानिए, भगवान मानिए, सेवम, ऐसा नहीं। बहुत से पति पूजने योग्य नहीं होते, बहुत से पति लगा के आगे बताओ का पूजेंगे, तो उनको भी यही दोष है, वो भी अगले जन्म में नारी विहीन हो जाते।
केवल नारियों के लिए भी नहीं, ये पतियों पर भी व्याजी लागू है। बहुत से ऐसे मर्द है कि जिनके माथे मऊर नहीं बंधा, भटक रहे हैं। नारी दो चीज संभाल ले, पहली बात पति की सेवा और दूसरा सादर सास ससुर पद पूजा। नारी धर्म व्रत और न दूजा। नारी धर्म है अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से कहती हूँ कि विश्व की ताकत नहीं है जो उनको किसी प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आ सके। क्यों? अरे सती नारी हो, सती नारी की महिमा महान, सती नारी की महिमा महान है। अरे जिनके आगे झुकता वो हमने भले ही ना वो हो, लेकिन हमने परमात्मा की सेवा, अपने पति की सेवा मनसा वाचा कर्मणा से किया और भगवान को मेरे बेटा बनना पड़ा। आज मैं तीनों देवता एक पुत्र की मां हूं, दत्तात्रेय जी की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेरे बेटे हैं, मुझे माँ सत्य संबोधित करते हैं। ये मैं नहीं, मेरे पति के चरणों का आशीर्वाद है, क्योंकि नारी के जीवन में पति ही व्रत, पति ही सुख, पति ही की स्वयं एक शिक्षा हो। संसार की नारियां केवल तेरे चरित्र का अनुकरण कर लें कि सीता ने क्या किया। व्यास जी, सीता के पिता महाराज जनक अष्टांग योगी, इतने बड़े संत जिसकी रक्षा भगवान शंकर का त्रिशूल करता है इस मिथिला की। नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता और संपत्ति की अगर बात करें तो जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो विलोक सुरनायक मोहा। ऐसे योगी की, ऐसे धनवान की बेटी और इनके ससुर महाराज दशरथ आगे हुए सुरपत जहिलेई और अर्ध सिंहासन आसन दिए और धन दशरथ धन सुन धन दिला जाही, यानी कुबेर लज्जित हो जाता है। ऐसे परिवार की बिटिया, ऐसे परिवार की बहू सब पर ठोकर मार दिया, माता पति के चरणों के लिए दौड़ पड़ी। हेलो, ये हमारे जो पीछे